AIMIM सीमांचल और सीमांचल में फिर से जो है AIMIM के तरफ जो है रुझान बढ़ने लगा है और आज एक पार्टी विस्तार होने जा रहा है। हम आपको विस्तार से दिखाएंगे, आप हमारे साथ जुड़िए कि पार्टी में AIMIM कोई ज्वाइन करेंगे। मुर्शीद आलम जो है आज पार्टी ज्वाइन करेंगे, किशनगंज जाएंगे और ये भीड़ आप देख सकते हैं, लोगों का हुजूम है। मुर्शीद आलम अपने समर्थकों के साथ आज किशनगंज जाएंगे और किशनगंज मुख्यालय में, पार्टी मुख्यालय में जो है ज्वाइन करेंगे। जोकीहाट से हमेशा से चुनाव लड़ते आए हैं मुर्शीद आलम और जोकीहाट से मुर्शीद आलम चुनाव लड़ते आए हैं। इस वक्त मेरे साथ हैं, हम इनसे सबसे पहले जो है हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज किस उम्मीद और किस आशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये भीड़ है और ये जो भीड़ है ये क्या दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है, इस पर हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। गाड़ी बुलेट आगे लगाइए तो बुलेट में चढ़ लो, सटा है। हाँ, इससे बात करेंगे हम। सटाइए, इधर सटाइए। अरे सटाइए, थोड़ा सटा बन रही है मुर्शीद। अरे उनको बोलिए नहीं पड़े, वहीं रुके रहे। रुक जाइए, वहीं रुक जाइए, सटा दीजिए। चलिए हम आपको गाड़ी की और लोगों की संख्या तो दिखाएंगे, लेकिन उनसे पहले हम बात करते हैं मुर्शीद आलम, जो हमेशा जोकीहाट से और सिकटी से चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन जोकीहाट में इन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाई। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपके चैनल का मैं स्वागत करता हूं। क्या ये जो आज ये दृश्य और आज आप पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्या उम्मीद और किन आशाओं के साथ AIMIM फिर से ज्वाइन करने जा रहे हैं आप? क्योंकि लाइव है और लाइव में बिल्कुल, इसलिए मैं ये कह रहा हूं सभी अवामुन्नास से और जितने भी लाइव से जुड़े हुए लोग हैं, सबसे मैं ये है कि देखिए, अगले बार किसी गलती के वजह से MIM वाला मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुझे टिकट नहीं मिला था। आज मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार मुझे ही टिकट मिलेगी और जोकी की धरती में फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा फहराया जाएगा। जो भी यहाँ पर अगले बार गद्दारी करके और मुसलमानों का अकीदा तोड़ करके MIM यानी पतंग छाप पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के उम्मीदों पर पानी फेर कर दूसरी पार्टी में गया था, मैं अल्लाह की जात से इंशाअल्लाह कहता हूं कि इस बार उसको यही जनता सिला देगी और मजलिस के साथ फिर दोबारा यहाँ की जनता इंसाफ करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये जमीन तैयार हो चुका है। फिर यहाँ के लोगों ने, यहाँ के अवामुन्नास ने, जोकीहाट का सभी लोगों ने ये तय कर लिया है, फिर से असदुद्दीन ओवैसी साहब के कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पतंग छाप पर पुनः वोट डालकर यहाँ पर वो अपने उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे। 4 साल पहले जो भावुकता आपके अंदर थी, क्या अब फिर से आप जो उन चीजों को भुला चुके हैं? जो दर्द आपने बयां किया था, लोगों का सवाल आ रहा है, लेकिन अब क्या है फिर से? देखिए, जो दर्द मिला था हमें, वो दर्द को हम भुला चुके हैं, भुला चुके हैं। अब मुझे कोई इस पतंग छाप से, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से कोई शिकायत नहीं है। इंशाअल्लाह जो भी गिला शिकवा था वो दूर हो चुका है। अब ये पार्टी मेरे साथ न्याय कर रही है। लोग जो है अब फिर ये कहने लगे हैं कि क्या कंफर्म भी है, नाम लिए बगैर भी कुछ लोग लिखते हैं, बोलते हैं कि क्या पिछले बार जो कुछ हुआ था इस बार भी वैसा ही होगा, या क्या बातचीत हुई? देखिए, मुझे पूरी तरह अल्लाह की जात से और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कर पूरी उम्मीद है इस बार हमको ही टिकट देंगे और पूरी तरह से न्याय मिलेगा। अगले बार जिस तरह RJD का टिकट कटा था, शाहनवाज आलम का, और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इज्जत दिया था, इस बार मुझे पूरी तरह से विश्वास है
कि असदुद्दीन ओवैसी साहब हमको ही अपनी पार्टी से आप जो लोग भी देख रहे हैं पीछे देख सकते हैं कि कितनी बड़ी भीड़ है। इतनी बड़ी भीड़ क्या सिर्फ जोकीहाट विधानसभा की सभा के ही समर्थकों की भीड़ है आपकी? एक बात जान लीजिए, मैं कोई भाड़े पर आदमी नहीं लाया हूँ। ये जितनी गाड़ियां हैं मेरे पीछे लगभग 300 गाड़ियां हैं। बिल्कुल, ये 300 गाड़ियां सिर्फ जोकीहाट विधानसभा का है और इसमें जोकीहाट के सभी अवामुन्नास के जो मखसूस लोग हैं वही सवार हैं। पहले मैं ये लड़ाई अकेले लड़ता था परिवारवाद के खिलाफ, अब ये लड़ाई पूरे अवामुन्नास जोकीहाट के 75% लोग लड़ रहे हैं। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। जिस लड़ाई का इजाद मैंने खुद किया था, अब ये लड़ाई अवामुन्नास लड़ने लगी है। जोकीहाट विधानसभा हमेशा से चर्चाओं में रहते हैं। एक साल अभी लगभग चुनाव 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव होने को बाकी है। क्या आप एक तरह से कह सकते हैं कि आप बिगुल फूंक चुके हैं? मैं पार्लियामेंट चुनाव के बाद ही बिगुल फूंका था। आज पूर्ण रूप से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले पतंग छाप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी से मैं आज सदस्यता ग्रहण करने जा रहा हूं। आज से मेरा इस पार्टी में सदस्यता ग्रहण करेंगे। आज से मेरा पूर्ण रूप से चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है। कैमरा में चाहेंगे कि कैमरा हमें भी दीजिए, हम थोड़ा दिखा देते हैं गाड़ियों की भीड़, लोगों की भीड़, समर्थकों की भीड़ हम जो है दिखा देते हैं। और जिस तरीके से आप पर लोगों ने विश्वास किया है और ये जो भीड़ है लगातार ये भीड़ ये दर्शा रहा है कि लोग आपके साथ कितने दिल से जुड़े हुए हैं। क्या इतने लोग आपके साथ दिल से जुड़े हुए हैं? ये सभी लोग अपने दिल से जुड़े हैं और यहाँ तक है कि मैंने किसी गाड़ी को भाड़ा नहीं दिया है। सभी लोग मेरी मोहब्बत में और मजलिस के मोहब्बत में, जब से मैंने ये आवाज लगाया कि मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदस्यता ग्रहण करने जा रहा हूँ, उसका एक रुकन बनने जा रहा हूँ, तभी से लोग हमारे साथ जुड़ता गया और ये 10 दिन के अंदर ये कारवां बना है। ये कारवां जोकीहाट से चलकर आज किशनगंज तक पहुंचकर मेरा हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। मैं सभी लोगों का एहसानमंद हूं और कर्जदार भी हूं। AIMIM की एक भीड़ कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में दिखी थी, लगभग उसी तरह का भीड़ यहाँ देखने को मिल रहा है। आज बहरहाल मुझे भी देखने को मिला था। हमारे पार्टी के एक रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील साहब थे, उन्होंने महाराष्ट्र में इसी तरह का भीड़ का मुजाहरा किया था। आज मुझे भी एक आशा है कि मैं भी, मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग बगैर में उससे कोई मफाद का आज वो अपनी मर्जी से जुड़े हैं। मैं उसको सभी को धन्यवाद देता हूं और शुक्रिया करता हूं। जिस तरीके से लोगों का कहना था कि AIMIM 2022 के बाद सीमांचल में पूरी तरह से कमजोर हो गई थी, जो कड़ियां थी वो कड़ियां यहां से निकल गई थी, किसी और पार्टी में शामिल हो गई थी वो कड़ियां, जिसके बाद लोगों का कहना है कि शायद कमजोर हो गई थी। इस भीड़ के बाद ये कह सकते हैं कि नहीं, AIMIM फिर से उसी जगह पे पहुंचने को आप ये जानिए, किसी एक व्यक्ति के जाने से, किसी एक जरखीज के जमीन से एक झाड़ी, जंगल की झाड़ी निकल जाने से वो खेत कमजोर नहीं हो जाता है। MIM की जमीन यहाँ पहले से जरखेज थी, एक झाड़ियां का उखड़ जाने से ये कमजोर नहीं हुआ है। मेरा मानना है कि जोकीहाट की जमीन अगले बार 60,000 वोट दिया था, इस बार वो 1,00,000 पार करेगा। यहाँ के लोगों में एक उत्साह है और खासकर सरकार का जो डबल नीति है उससे त्राइमाम होकर के लोग परेशान होकर के यहाँ के लोगों ने ठान लिया है अब की बार पतंग छाप पर ही बटन दबाकर असदुद्दीन ओवैसी साहब की इज्जत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को इज्जत दिलाना है। एक हैदराबाद वहाँ है, एक हैदराबाद इस सीमांचल में बनाना है। जो 2025 बिहार विधानसभा की चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है और चुनावी तैयारी को लेकर के आज AIMIM पार्टी में सदस्यता ग्रहण करने के लिए जोकीहाट विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी, हालांकि इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े हैं, इस जदयू से चुनाव लड़ चुके हैं मुर्शीद आलम जी, किशनगंज अभी पहुंचेंगे और किशनगंज में
AIMIM की पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष वहां मौजूद रहेंगे। कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे, क्या क्या बातें हुई, कौन कौन लोग रहेंगे AIMIM के वहां? आज बिहार के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब रहेंगे, मोहम्मद इश्तियाक साहब रहेंगे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अररिया जिला के जो जिला अध्यक्ष हैं राशिद अनवर जी रहेंगे और राहिल परवेज जी रहेंगे, आदिल साहब रहेंगे। सभी लोग जितने लोग हैं यहाँ पर मुकामी जो मजलिस के लोग हैं वो रहेंगे। आज मैं उन्हीं लोगों के इसमें आज सदस्यता ग्रहण करूंगा। 2025 इसलिए भी आपके लिए एक नया, चूंकि आप हमेशा चुनाव लड़ते तो हैं लेकिन सफलता नहीं मिली है। 2025 में आप उस सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं जहां पे अपने लोग आपस में पहले से एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, पुश्तैनी सीट माना जाता है, वहां पे आप कैसे सामना करेंगे? आप ये जानिए, राजनीति में किसी भी व्यक्ति का, कोई भी विधानसभा का पूरे अवाम उन्नास वो खरीदा हुआ नहीं होता है, बल्कि वो आजाद होता है। अपनी आजादी से वो अपने मत का प्रयोग करता है। रही बात ये दोनों भाई मरहूम श्री तस्लीमुद्दीन साहब के साहबजादे हैं, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये लोग, मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं कि ये तस्लीमुद्दीन नहीं हो सकता है। तस्लीमुद्दीन साहब वो गरीब परवर लोग थे और ये लोग गरीब परवर नहीं है, ये गरीबों का शोषण करने वाला लोग है। और तस्लीमुद्दीन साहब मजलूमों की आवाज थे, ये दोनों भाई जालिमों की आवाज है। निश्चित रूप से ये दोनों भाई को जो कि हाट की जनता नकार देगी। आपको आज जैसा लग रहा है, आप देख के भी अपने आप में एहसास कर सकते हैं कि जो चीज होने वाला है। जो 2022 में जब लोगों ने पार्टियां छोड़ करके गई, उसके बाद जो कि हाट में अख्तरुल ईमान साहब आए थे लोगों से बात करने के लिए आपस में, उसके बाद जो अख्तरुल ईमान साहब के साथ यहाँ जो चीजें हुई, जिन लोगों ने उनके साथ ये हरकतें की, उनके साथ बदतमीजी की, क्या आपको लगता है कि आप उस समय मजबूती के साथ होते तो जो कि हाट में शायद इस तरह के हालात उत्पन्न नहीं होते AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष के साथ? मैं आपको याद दिलाता हूं और एहसास भी दिलाता हूं, मैं प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान जी के साथ अगर उदा की धरती में होता, किसी भी व्यक्ति की ये हिमाकत नहीं होती कि उनका टेंट पर हमला कर देता या जो साउंड था उसको तोड़ फोड़ देता। इस तरह की उन्होंने जो बेकदरी से हिमाकत किया और नालायकी का जो अंजाम दिया, उनकी हिम्मत ही नहीं होती। मैं खुले मंच से कहता हूँ, मैं शिक्षित परिवार से हूँ और एक शिक्षित व्यक्ति हूँ। मेरे अंदर सच्चाई है, मैं हर वो बुराई का सामना कर सकता हूँ, मुझे कोई डरा नहीं सकता है। माना जाता है कि पंचायत चुनाव सबसे कठिन चुनाव होता है। ऐसे चुनाव में आप 2001 से लगातार जो है पंचायत में बने हुए हैं, एक नहीं, दो पंचायत नहीं, तीन पंचायत, एक पंचायत से आप, दूसरे पंचायत आपकी पत्नी, तीसरे पंचायत से आपकी पुतहो, सब लोग जो है चुनाव जीतते आ रहे हैं। बताइए कि ऐसे कड़ी में जो वहां पे वोटर हैं, वहां पे जो नॉन मुस्लिम वोटर हैं, उसको आप कैसे कन्वर्ट करा पाएंगे AIMIM? आप ये जानिए, वो 3 पंचायत जो है हमारा, उस पंचायत में हम विगत 25 साल से किसी न किसी पद में हम काबिज हैं और इस 5 टर्म में वहां की जनता हमें 8 जनप्रतिनिधि रूप में दिया है। 2 बार पत्नी मेरी समिति रही। अभी हमारा जो गिरी पंचायत है, ग्राम पंचायत राज मियाँपुर से मुखिया है और मेरी पुतौ ग्राम पंचायत राज बरबट्टा से मुखिया थी। अभी मैं वर्तमान में ग्राम पंचायत राज कुजरी से मुखिया हूँ। वहाँ का जो भी जनता है, हिंदू मुस्लिम,
सभी लोगों का समर्थन मुझे प्राप्त है। इस बार चुनाव में ये चीज सामने आएगा, उसके बाद आपको एहसास हो जाएगा। क्या जब पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं ऐसे में पहले से तय हो गई है कि टिकट कंफर्म है मुर्शीद आलम जी इस बार आपका, आइए पार्टी में शामिल हो जाइए, बातें? देखिए, पार्टी लोगों का जितने भी पार्टी के रुकन है, सभी लोगों का हमारे साथ एक हमदर्दी है। उन्होंने महसूस किया कि मोहम्मद मुर्शीद आलम का टिकट कार करके जो शाहनवाज आलम को दिया गया था, शाहनवाज आलम पार्टी के साथ गद्दारी किया और जो कि हाट के पूरे आवाम से और उन्हीं के जो अकीदतमंदों को अकीदत तोड़ा है। इसलिए सभी पार्टी के हमारे जो रुकन हैं उनका मेरे साथ एक तरह का बहुत बड़ा एहसान है और वो हमारे एक हमदर्दी भी दिखा रहे हैं। और इस बात पर मुझे पूर्ण विश्वास है और यकीन है कि इस बार चुनाव में वो हमें ही टिकट देंगे, मुझे ही वो जो कि हाट से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी बनाएंगे। हाँ, लगातार लास्ट में अंत में बस ये कहना चाहेंगे कि जो भीड़ है हम आपको तो दिखाएंगे ही, और जो लोग हैं जो लगातार ये आप पर कटाक्ष कर रहे हैं कि जिसके बाद अलग अलग माध्यम से लिख रहे हैं, आपके खिलाफ लिख रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे, बताइए अंत में। देखिए, ये लोग भी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी लोग मेरा साथ आएंगे। अच्छा, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड नहीं था, नहीं है, ना हमारे पिताजी ना दादा हमारे को मुखिया तक नहीं थे। मैं बना हूं। मैं जब सिक्टी में चुनाव लड़ा निर्दलीय के आजाद उम्मीदवार के रूप में, वहां के कुछ राजनेताओं ने मुझे गलत ढंग से फंसाने का कोशिश किया और फंसाया भी। आज जोकी में जब मैं 2010 में चुनाव लड़ा, फिर यहाँ के कुछ नेताओं ने मुझे गलत ढंग से यहाँ तक के मर्डर केस में फंसाने का काम किया। मैं सभी केस को रफा दफा भी कर चुका हूँ और लोग अपनी बात यानी कोई भद्दी बात मुझ पर लिखते हैं, वो अपनी इज्जत को खराब करते हैं। जनता इसकी जवाब दे देगी, आने वाला समय में जनता इसको जवाब देगी कि मुर्शीद आलम सही है या खराब है। क्योंकि देखिए, विगत उपचुनाव में 42,000 वोट देके मुझे एक मेरे प्रति सम्मान का इजहार किया है। बहरहाल हम अंत करेंगे और रुकेंगे हम यहाँ से, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको दिखाएंगे अभी पूरा लोगों की भीड़, समर्थकों की भीड़ हम आपको दिखाएंगे लाइव, हमारे साथ आप जुड़े रहिए। रुकिए भैया, हम उतरेंगे, रुकिए। हम आपको दिखाएंगे ये भीड़, लोगों की भीड़, समर्थकों की भीड़। उतरिए, गाड़ी उस पार कीजिए, एक आदमी गाड़ी उस पर लेके आइए, कहीं से भी लेके आइए, एक आदमी उतर जाइए गाड़ी में। ये भीड़ हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से खड़े होकर के दिखाएंगे। ये भीड़ हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि लोग जो जुड़े हुए हैं, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। और समर्थकों की एक भीड़ जहां तक आपकी नजरें जा रही है वहां तक आप नहीं देख सकते हैं, इसलिए क्योंकि जो समर्थक हैं, ये IMIM का जिस तरह से ठंडा पड़ जाना पिछले 2 सालों से आज अब जाकर के वो जोश दिख रहा है। और इस जोश में लोग जो है जो शामिल हुए हैं, आप देखिए पूरी तरीके से लोग किस तरह से शामिल हुए हैं। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि लोगों ने अपने अपने समर्थकों के साथ, अपने अपने लोगों के साथ, अपनी अपनी गाड़ियों के साथ, जो कि हाट विधानसभा के एक प्रत्याशी की उम्मीद रखने वाले व्यक्ति के साथ जो है, देखिए इधर दिखा दीजिए, लोग बहुत खुश हैं। और मुर्शीद आलम जो आज पार्टी ज्वाइन करेंगे किशनगंज में, उसी पार्टी ज्वाइन करने के लिए उनके साथ निकल पड़े हैं। और ये जो भीड़ है, इस भीड़ को देख करके आप ये अंदाजा लगाइए कि सीमांचल में क्या वो भूचाल आने वाला है। सीमांचल में 2020 के बाद जिस तरीके से ये IMIM 2020 में मजबूत हुई थी, क्या 2025 में उससे ज्यादा मजबूत होने जा रहा है। ये जो काफिला आप देख रहे हैं, ये काफिला कोई इम्तियाज जलील का काफिला नहीं है, ये काफिला किसी असदुद्दीन ओवैसी का काफिला नहीं है, ये काफिला किसी दूसरे नेता का नहीं, बल्कि ये IMIM ज्वाइन करने जा रहे मुर्शीद आलम के पीछे ये
समर्थक हैं जो उनके साथ अररिया के जोकीहाट विधानसभा से जाएंगे किशनगंज और वहां जाकर के जो मुर्शीद आलम सदस्यता ग्रहण करेंगे उनमें वे शामिल होंगे और ये लोग उनमें शामिल होंगे। ये भीड़ और ये लोग पूरी तरीके से जो है निकल पड़े हैं और आपको मैं जितना देर से दिखा रहा हूं, दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। हमने मुर्शीद आलम से भी बातें की, लेकिन मैं आखिरी गाड़ी तक कब तक पहुंचूंगा ये मुझे अंदाजा फिलहाल नहीं है कि आखिर इतनी बड़ी भीड़ और इतने लोग जो AIMIM प्रदेश कार्यालय किशनगंज जा रहे हैं वहां पे लोगों के साथ जो है ज्वाइन करेंगे, मुर्शीद आलम पार्टी ज्वाइन करेंगे। और इस काफिला को हमने दिखाया, इस भीड़ को हमने दिखाया, हमने मुर्शीद आलम से भी बात की कि आखिर उनसे क्या क्या बातें हुई, आज कौन कौन लोग AIMIM के लोग वहां पे मौजूद रहेंगे ये अंदाजा नहीं है और कौन कौन लोग होंगे जो मुर्शीद आलम के पार्टी सदस्यता ग्रहण करने में शामिल रहेंगे, ये सारी चीजें हमने बता दिया है। अगर मैं इस वीडियो को यहीं से खत्म करूंगा तो आप पहले जाकर के देख सकते हैं कि मुर्शीद आलम से हमने क्या क्या बातें की हैं, क्योंकि मुर्शीद आलम का काफिला बिल्कुल अभी तक जो है गाड़ियों की एक लंबी कतार है, गाड़ियां आ रही है। आप देख सकते हैं कि AIMIM का झंडा लिए असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी के फोटो के साथ मुर्शीद आलम का बैनर तले लोग जो है निकल पड़े हैं और मुर्शीद आलम के बैनर तले लोग जो है निकल पड़े हैं। खत्म करते हैं हम इस वीडियो को, आप देख के आप और भी पीछे गाड़ियां हैं, आपको चाहिए कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम असली बिहार के असली मुद्दे आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।